इसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि कैसे जब वो 8 बजे अपने घर पहुंचते हैं, सुबह जिम करने जाते हैं वो करीबन 6 बजे, तो उनको अपनी बच्ची जो है नीचे बेहोशी की हालत में मिलती है। फिर ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ बच्ची ब्रॉड डेड डिक्लेयर की जाती है। अदम गोंडवी की कविता में गांव के गरीब मजदूर हरको की बेटी कृष्णा का जो हाल हुआ था, वही दिल्ली में आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की बेटी के साथ हुआ है। नमस्ते, मैं हूं आध्या। सुबह का वक्त, एक सामान्य दिन की शुरुआत। माता पिता रोज की तरह जिम के लिए घर से निकलते हैं और घर में उनकी 22 साल की बेटी अकेली रह जाती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि महज कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसी दौरान एक लड़का घर में दाखिल होता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई शोर नहीं, क्योंकि उसके पास थी घर की डुप्लीकेट चाबी। ये कोई अनजान नहीं था, बल्कि वही लड़का जो कुछ हफ्ते तक उनके घर में काम करता था। करीब 6:30 बजे वो घर में घुसता है और अंदर जो होता है वो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। आरोपी पहले लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और फिर मोबाइल चार्जिंग केबल से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। करीब 40 से 45 मिनट बाद वो ऐसे बाहर निकलता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी ये पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जांच में जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। आरोपी ऑनलाइन गेमिंग का आदी था, लाखों रुपए हार चुका था, कर्ज में डूबा हुआ था और पैसों के लिए उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि इससे पहले भी उसने एक और महिला के साथ दुष्कर्म किया। सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या कहा है। आज ये सुबह घटना हुई थी, जैसा कि मैंने बताया आपको, 8:45 के आसपास इसके बारे में हमें जानकारी मिली थी कि ऐसी वारदात हुई है। इसके पेरेंट्स ने बताया, फिर हॉस्पिटल से एमएलसी भी आई थी। इसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि कैसे जब वो 8 बजे अपने घर पहुंचते हैं, सुबह जिम करने जाते हैं वो करीबन 6 बजे, तो उनको अपनी बच्ची जो है नीचे बेहोशी की हालत में मिलती है। फिर ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ बच्ची ब्रॉड डेड डिक्लेयर की जाती है। इस जानकारी के बाद हमारी टीम्स अलग अलग 15 टीम्स हमने इसमें बनाई थी, जो अलग अलग लीड्स पे काम कर रही थी। सब टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। एक टीम अलवर गई थी, एक दौसा, जयपुर, दिल्ली में भी अलग अलग जगह पे। तो अलग अलग लीड्स को जब फिर काम किया गया तो फिर स्पेसिफिक लीड्स और फिर टेक्निकल सर्वेलेंस की हेल्प से हम इसको द्वारका से पकड़ पाए। अलवर की घटना कल की है, उससे पहले की किसी घटना के बारे में जानकारी अभी नहीं है। और जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उन्होंने उन्हीं के ऑफिस में जो दूसरा स्टाफ है उनके रेफरेंस से इनको रखा था। तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन की शायद जरूरत उनको नहीं पड़ी होगी, बल्कि बाकी हम चेक कर रहे हैं कि उन्होंने वेरिफिकेशन कराया था कि नहीं कराया था। इसको द्वारका के जिस लड़की की जान गई वो कोई आम लड़की नहीं थी। पढ़ाई में बेहद तेज, आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग कर चुकी और अब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। सपनों से भरी हुई एक जिंदगी कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये सवाल है हमारी सुरक्षा का, हमारे सिस्टम का और उस भरोसे का जिससे हम अपने आसपास के लोगों पर करते हैं। अदम गोंडवी की कृष्णा तो एक गरीब मुफलिस की बेटी थी, लेकिन दिल्ली की कृष्णा तो होनहार और अफसर के घर की बेटी थी। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।